हाय फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू जेपीएससी विथ अमन। मैं अमन। आज हम आप लोगों को फ्रेंड क्षेत्रीय राजवंशों में छोटा नागपुर खासकर नागवंश के बारे में बताएंगे और नागवंश का संस्थापक है फनी मुकुट राय, उसी के बारे में यह वीडियो बताया जाएगा फ्रेंड। ठीक है फ्रेंड, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हुए आज के क्लास स्टार्ट किया जाए। मुंडा राज के बाद नागवंश द्वारा अपना राज्य स्थापित किया गया। इसका मतलब यह है कि मुंडा राज का अंतिम राजा था मदरा मुंडा, और उसके गोद लिया हुआ पुत्र थे फनी मुकुट राय। तो उसके उत्तराधिकारी कौन थे? फनी मुकुट राय, जिसके कारण वहाँ से नागवंश का स्थापना हुआ। और नागवंश का स्थापना इसलिए होता है क्योंकि फनी मुकुट राय एक नागवंश यानी नागवंश से बिलोंग करते थे, या ये एक ब्राह्मण का पुत्र थे। इसके कारण यहाँ से नागवंश का स्थापना हुआ है और यहीं से नागवंश की स्थापना की गई है। ठीक है फिर नेक्स्ट, अंतिम मुंडा राजा मदरा और वह अन्य नेताओं की स्वर समिति से 64 ईस्वी में फनी मुकुट राय को राजा चुना गया, जिसने नागवंशी राज्य की स्थापना की थी तथा सुतियांबे को अपना राजधानी बनाया। तो जैसे कि फनी मुकुटा एक नागवंश का संस्थापक थे और वहीं से फनी नागवंश का राजधानियों को भी स्टार्ट हुआ था। सबसे पहला राजधानी था सुतियांबे और अंतिम राजधानी था नागवंश का रातूगढ़। तो ये नेक्स्ट वीडियो में बताया जाएगा फ्रेंड। ठीक है, इसको अच्छा से बताया जाएगा। चलिए फिर नेक्स्ट, जैसे कि जे रीड के अनुसार 10वीं सदी में नागवंशी राज्य की स्थापना की हुई थी। मतलब जे रीड एक व्यक्ति थे, उसके अनुसार नागवंश की स्थापना कब हुई थी? 10वीं शताब्दी में। तो कंफ्यूज मत कीजिएगा फ्रेंड। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि नागवंश की स्थापना कब हुई थी तो आपको आंसर देना है फ्रेंड 64 ईस्वी में। बट लेकिन आप कंफ्यूज कर जाइएगा कि अगर पूछ देगा जे रीड के अनुसार तो तब बोलिएगा फ्रेंड 10वीं सदी में। ठीक है, फिर कंफ्यूज मत कीजिएगा, काहे कि इसमें बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज किए हैं। आज से नहीं, ये 10 सालों से हम देख रहे हैं। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, फनी मुकुट राय पुंडरीक नाग एवं वाराणसी की ब्राह्मण कन्या की पार्वती का पुत्र था। मतलब आपको बोलें कि फनी मुकुट राय थे तो मुंडा राज्य के बाद ना अपना शासन स्थापित किए थे, तो उसको फनी मुकुट राय को मदरा मुंडा ने गोद लिए थे, जिसके कारण वह उसका उत्तराधिकारी हो गए थे। और एक लेकिन फनी मुकुट राय तो एक नागवंश के थे, बिलोंग करते थे या ब्राह्मण कुल से बिलोंग करते थे, जिसके कारण यहाँ से नागवंश का स्थापना हुआ। ठीक है फ्रेंड, कोई कन्फ्यूजन नहीं है। इसी तरह फनी मुकुट राय को नागवंश का आदि पुरुष भी कहा जाता है। इसको फ्रेंड अंडरलाइन कर ले, यह इम्पोर्टेंट बहुत ज़्यादा है फ्रेंड, क्योंकि 2016 या नहीं तो 2013 का पीटी में यह क्वेश्चन पूछा हुआ है कि आदि पुरुष किस व्यक्ति को बोला जाता है, या आदि पुरुष किस नागवंश के शासक को बोला जाता है। तो आपको आंसर क्या देना है फ्रेंड? फनी मुकुट राय। या आपसे पूछेगा फनी मुकुट को क्या कहा जाता है, तो ये भी क्वेश्चन बन सकता है। तो आपको देना आदि पुरुष। ठीक है फ्रेंड, ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए फ्रेंड नेक्स्ट, फनी मुकुट राय का विवाह पंचायत राज यानी नागवंशी राज्य के पूर्व में स्थित के राजघराने में हुआ था। मतलब फनी मुकुट राय अब शादी किए थे, जिसका शादी एक नागवंशी राज्य के पूर्व में स्थित एक राज्य था, उसका नाम था, उस राज्य के घराने में हुआ था। चलिए फिर नेक्स्ट, फनी मुकुट राय ने पंचायत के राजा की मदद से क्योंझोर राज्य नागवंशी राज्य के दक्षिण में स्थित को पराजित किया था। मतलब क्योंझोर पंचायत के जो राजा थे, वहाँ इसका शादी हुआ था, किसका? फनी मुकुट राय को। और वो उसको एक युद्ध करना था जिसमें उसको एक राज को हराना था, जिसका नाम था क्योंझोर राज। और उस राज को हराए थे अपने ये पंचायत के राजा, यानी अपने जहाँ पर शादी हुआ था उसके वहीं के राजा के मदद से वह ये क्योंझोर के राज्य को पराजित किए थे। कौन? फनी मुकुट राय। ये सब क्वेश्चन पूछा जा सकता है फ्रेंड। चलिए फिर नेक्स्ट, फनी मुकुट राय का राज्य 66 परगना में विभाजित था। तो आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि फनी मुकुट राय का जो राज्य था उसको कितने परगना में विभाजित किया गया। तो आप याद रखिएगा फ्रेंड 66। ठीक है फ्रेंड नेक्स्ट, फनी मुकुट राय ने अपनी राजधानी सुतियांबे को बनाया तथा वहाँ एक सूर्य मंदिर का निर्माण कराया।
यानी जो फनी मुकुट राय थे वो नागवंश के संस्थापक थे और सबसे पहला नागवंश की राजधानी सुतियांबे थी। वहाँ पर फनी मुकुट राय ने एक सूर्य मंदिर का निर्माण करवाया। क्या करवाया? सूर्य मंदिर का। एक तो वो हिंदू थे और वहाँ पर मुंडा राज का ख़त्म हुआ था। मुंडा राज यानी आदिवासियों के राज ख़त्म हुआ था, जहाँ पर हिंदुओं का राज स्थापित हुआ था झारखंड में, इसलिए वहाँ पर एक सूर्य मंदिर का निर्माण हुआ था। चलिए फिर नेक्स्ट। फनी मुकुट राय ने अपने राज्य में गैर आदिवासियों को भी आश्रय दिया और आश्रय पाने वाले गैर आदिवासियों में भावराव श्रीवास्तव को अपना दीवान बनाया। मतलब इन फनी मुकुट राय एक आदिवासी शासक नहीं थे, वहाँ से नागवंश का स्थापना हुआ था, जिस कारण वह अपने राज्य में गैर आदिवासियों मतलब बिना जो आदिवासी नहीं है उसको भी आश्रय दिए। और सबसे पहले गैर आदिवासी दीवान बनने वाले का नाम है भावराव श्रीवास्तव। तो भावराव श्रीवास्तव सबसे पहले क्या चीज़ बने थे? दीवान बने थे गैर आदिवासी। तो आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाएगा फ्रेंड कि अगर फनी मुकुट राय में गैर आदिवासी में सबसे पहला दीवान कौन बना था, तब आपको आंसर देना भावराव श्रीवास्तव। ठीक है फ्रेंड, ये सब बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज करते हैं, नहीं भी कंफ्यूज करते तो फिर भी कंफ्यूज कर जाते हैं, इसलिए ये सब याद रखिएगा फ्रेंड, कि हिस्ट्री में बहुत सारे कन्फ्यूजन होता है। मेरा बहुत सालों के एक्सपीरियंस है फ्रेंड, इसलिए बोल रहे हैं। ठीक है फ्रेंड, बागदेव सिंह ने फनी मुकुट राय की हत्या की थी। ये तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको कर ले कि फनी ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि छोटा नागपुर नागवंश के संस्थापक की हत्या किसने की थी, तो आपको आंसर देना बागदेव सिंह। या ऐसे भी पूछा जा सकता है कि फनी मुकुट राय की हत्या किसने की, तो बागदेव सिंह। सब कंफ्यूज नहीं कीजिएगा फ्रेंड, बहुत ईजी क्वेश्चन है। चलिए फ्रेंड, बहुत ईजी में याद करने के ट्रिक बता रहे हैं फ्रेंड। चलिए फ्रेंड नेक्स्ट। फनी मुकुट राय के बाद मुकुट राय, मदन राय तथा प्रताप राय शासक बने। मतलब अब फनी मुकुट राय का हत्या हो गया, वहाँ पर राय लोग में से 3 राय का संस्थापक बना थे नागवंश में, जैसे मुकुट राय, मदन राय तथा प्रताप राय। इसके प्रताप राय के बाद कर्ण की उपाधि नागवंशी शासक लोग प्राप्त कर लिए थे और ये राय हटा के कर्ण का यूज किए थे। कर्ण सबसे पहला था भीम कर्ण के उपाधि प्राप्त करने वाले। ये नेक्स्ट वीडियो में बताया जाएगा फ्रेंड। चलिए फ्रेंड, प्रताप राय के शासनकाल में पलामू पुराना किला का निर्माण कराया गया था। पलामू का पुराने किला का निर्माण किसके द्वारा कराया गया था? प्रताप राय। और एक वहाँ पे एक नया किला का भी निर्माण कराया गया था, उसके वो है मेदिनी राय के द्वारा। ठीक है फ्रेंड, कंफ्यूज नहीं कीजिएगा। अगर पूछेगा पुराना किला का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था, तो प्रताप राय। और न्यू किला का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था, तो ये क्या कहते हैं? प्रताप राय। और न्यू किला का मदन राय। ठीक है, मेदिनी राय, सॉरी फ्रेंड, मेदिनी राय, इसलिए कंफ्यूज नहीं कीजिएगा। प्रताप राय ने अपनी राजधानी सुतियांबे से चूटिया स्थानांतरित की तथा काशी तक लोगों को चूटिया में बसाया। तो ऐसा कौन, आपसे पूछेगा ऐसा कौन सा नागवंशी शासक है जिन्होंने पहली राजधानी को पहला बार चेंज किया था, तो उसका नाम था प्रताप राय। ठीक है फ्रेंड, ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। कहाँ से? सुतियांबे से चूटिया। ठीक है फ्रेंड, थैंक यू फ्रेंड, थैंक यू वॉच दिस वीडियो फ्रेंड। और इसी तरह का आप लोगों को स्टडी मटेरियल मिलते रहेगा फ्रेंड। और आप लोगों को अगर इस वीडियो से कुछ भी समझ में आया होगा, शेयर एंड लाइक फ्रेंड, और प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल फ्रेंड। और थैंक यू फ्रेंड। और इसी तरह की तरीका में पढ़ाया जाएगा झारखंड जीके, मैथ, जीएस, ज्योग्राफी, सारा हिस्ट्री, सारा सब्जेक्ट की चैनल में पढ़ाया होगा, जितना भी जेपीएससी के लिए इम्पोर्टेंट है। थैंक यू फ्रेंड, थैंक यू वॉच दिस वीडियो।